प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम आज के वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका की इंजील 13 अध्याय 6 आयत। इस आयत के विषय से हम सीखेंगे कि आप परमेश्वर के खास लोग हो। लूका की इंजील 13 अध्याय 6 वचन। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह इसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। इस आयत से हम इस बात को सीखते हैं कि अंजीर का वृक्ष एक आम वृक्ष नहीं है, यह एक खास वृक्ष है, लेकिन इसको लगाया गया है अंगूरी बाग के बीच में। अंगूर की बारी आत्मिक हदों को बताता है और अंजीर का वृक्ष हमारी भौतिक आशीषों को बताता है। हमारी हर एक भौतिक या जिस्मानी बरकतें आत्मिक सीमाओं के अंदर ही होने पाए। यदि कोई भी जिस्मानी बरकत आत्मिक सीमा के अंदर है तो वो आशीषित होगा। आप जिस किसी काम पर हाथ डालेंगे वो काम सफल होगा यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हों, यदि आप परमेश्वर के साथ मिले हुए हों। वचन में लिखा है, जब वो आशीष देता है तो उसके साथ वो दुख नहीं जोड़ता। उसका अर्थ क्या है? मेरे प्यारे खुदा के लोगों, आप अपने जीवन के बारे में कई बार सोचते होंगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान रखें, वचन सिखाता है ये अंजीर का वृक्ष बिना योजना के नहीं लगाया गया, परंतु इसके पीछे कोई योजना थी। ये किसी के साथ जोड़ा नहीं गया, परंतु खुद इसका किसान ने इसको लगाया है। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके बारे में जानता है आपका जन्म कहां होगा। परमेश्वर जानता है आपके माता पिता कौन होंगे। परमेश्वर जानता है आप किस स्कूल में, किस विद्यालय में पढ़ेंगे, आपकी कमाई क्या होगी। परमेश्वर जानता है आपका शुरुआत कैसे होगा। परमेश्वर जानता है कि आपका अंत कैसा होगा। आप चाहे अभी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, लेकिन आप अपने मन में विश्वास करें और कहें, मुझे परमेश्वर ने लगाया है, मुझे परमेश्वर ने बनाया है, मेरी सृष्टि परमेश्वर ने की है, मैं कितना अद्भुत रीति से रचा गया हूं। क्या आपने कभी अपने जीवन में निराशा में होकर क्या आपने अपने आप को दुत्कारा है? क्या आपने अपने आप को श्राप दिया है? क्या आपने कहा है मेरा जीवन कैसा बन गया है, मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ भी नहीं रखा, मैं कौन हूं, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है? यदि अगर आप ऐसा सोच कर परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हो तो आप अपने शरीर के बारे में सोचें। क्या आपने कभी सोचा है आपके शरीर में परमेश्वर ने एक दिल रखा है, एक हृदय रखा है। एक हृदय 1 मिनट के अंदर 72 बार पंप करता है। एक पंप में वो 5 लीटर खून सिर से लेकर पैर की तली तक रगों में वो खून बहता है। जब एक व्यक्ति एक्सरसाइज करता है या दौड़ता है तो एक पंप में वो 15 से 20 लीटर खून सिर से लेकर पैर की तली तक वो बहता है। उसका अर्थ क्या है? आप अपने उम्र को गिनती करें, काउंट करें, 1 साल के साथ काउंट करें और सोचें 1 साल के अंदर इस दिल ने कितनी बार धड़का है, कितना खून की वो बहाव हुआ है। अगर ऐसा हुआ है, ये कैसा अद्भुत पंप परमेश्वर ने आपके दिल में लगाया है, जिसको आज तक बदला नहीं, जिसमें आज तक कोई रिपेयर किया नहीं, जिसको आज तक आपने कभी तेल लगाया नहीं, जिसको आज तक आपने कभी ग्रीस किया नहीं, लेकिन फिर भी ये अपने नियम अनुसार ठीक समय पर परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए इस सृष्टि के अनुसार वो पंप कर रहा है। क्या आप अद्भुत रीति से बनाए नहीं गए? आप क्यों नहीं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो? मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, लिखा अंजीर का वृक्ष अंगूर की बारी में लगाया गया। आप इस धरती पर आए हो तो परमेश्वर की खास योजना है। वहां पर अगर जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं तो लिखा, किसान से पूछा गया, इस पर अभी तक फल नहीं लगा। अंजीर का वृक्ष लगाया गया पत्ते दिखाने के लिए नहीं, परंतु फल दिखाने के लिए। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्या आप परमेश्वर के लिए फल ला रहे हो या नहीं? वचन कहता है एक वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। आप अपने जीवन में किस प्रकार का फल लेके आ रहे हो? क्या परमेश्वर की महिमा कर रहे हो या नहीं?
क्या आप चर्च में आ रहे हो या नहीं? क्या आप अपने घर में खुदा की आराधना करते हो या नहीं? क्या आपने कोई नियम ठहराया है कि ये मेरी सीमा है, इस सीमा से बढ़कर मैं आगे की ओर नहीं जाऊंगा? जिस जगह पर, जिस कामों से परमेश्वर को शोभा नहीं मिलता, जिन कामों से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, मैं उन कामों को नहीं करूंगा, उन बातों को नहीं सोचूंगा, उन बातों में मैं जुड़ूंगा नहीं, लेकिन सिर्फ वही काम करूंगा, वही बातों को सोचूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा की महिमा होती है। तो आप परमेश्वर के योग्य फल ला रहे हो। या आप परमेश्वर की गवाही दूसरों को देते हो तो आप परमेश्वर के योग्य फल ला रहे हो। आपके लाइफस्टाइल से, आपके जीवन की शैली से दूसरे लोगों पर एक अच्छा प्रभाव हो रहा है, मसीह आचरण का प्रभाव हो रहा है, तो आप परमेश्वर के योग्य फल ला रहे हो। मेरे प्यारे अजीजों, अगर नहीं ला रहे, एक और साल खुदा आपको दे रहा है, एक और दिन खुदा दे रहा है, नहीं तो काट डालने का समय आएगा। एक और दिन परमेश्वर ने दिया ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सको। अगर आज तक आपने अपना मसीह जीवन व्यर्थ गुजारा है तो आज से फैसला करें, मैं आज से मसीह के लिए जीऊंगा। मेरे जीवन में मैं घटूं, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए, वो बढ़ने पाए, तो आप देखेंगे आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन मुबारक होने पाएगा। परमेश्वर के इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह।